जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्वनि आपका पहला पाठ है। बसंत पुस्तक में ध्वनि है, कक्षा 8 में। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लेखक के बारे में। तो इसके जो रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे उनका जीवन परिचय। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुने। निराला जी का जो जन्म हुआ, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं की। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। और कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिनमें प्रभावती, अलका, निरुपमा, कुली भाट, अप्सरा आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है कवि ने जो ध्वनि कविता लिखी है, ध्वनि का मतलब आप समझते हैं, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो कवि ने यहाँ पर आवाज़ दी है, आजकल के नवयुवकों के बारे में कुछ कहा है, उनको एक संदेश दिया है। क्योंकि कवि जो थे आशावादी दृष्टिकोण रखते थे और इनकी कविताओं में आशावादी दृष्टिकोण झलकता है। कवि ने इस कविता में प्रकृति की मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। कवि का आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर साफ साफ झलकता है, अतः वह जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर कविता में कहा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी न होगा मेरा अंत कवि कहता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, यानी कि मैं अभी समाप्त होने वाला नहीं हूँ। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अभी तो उसके जीवन का आरंभ ही हुआ है, उसके जीवन में बसंत रूपी बहार आई है, फिर इतनी जल्दी अंत कैसे हो सकता है, यानी कि अभी अंत नहीं होने वाला। आगे यहाँ पर कहा गया है कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। बच्चों गात का मतलब होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों यहाँ पर जो है कवि निंद्रा यानी कि आलस्य में सोई हुई युवा पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करता है। एक एक फूल अर्थात हर युवा का आलस्य दूर भगा देना चाहता है। अभी तो वह जवान है, यौवन से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेरकर उनमें एक नई सुबह जागृत कर देगा, कवि कहता है। अर्थात युवा पीढ़ी को प्रेरित कर उनमें नए उत्साह का संचार करता है। आगे यहाँ पर कहा है कवि ने कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, यानी कि एक एक फूल से मैं तंद्रा लस यानी कि आलस्य को खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूँगा, और अपने जीवन का जो अमृत रूपी यौवन है उससे सब कुछ सींच दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन सब को भटके हुए युवाओं को और जो आलस्य में डूबे हुए हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, उन सब को मैं रास्ता दिखाऊंगा। और वे जहाँ भी हैं मेरे वे जहाँ अनंत, जितने भी नवयुवक हैं, युवा पीढ़ी है जो कि अनंत है, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन सब को जो है एक नई राह दिखाऊंगा। और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। युवा पीढ़ी को आशावादी दृष्टिकोण से सिंचित करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये था कविता का भावार्थ आपने सुना। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पाठ में